हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि आपने ऑफ मार्केट में फाइंड किए हुए हैं वो लाइव मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपके ये प्रॉब्लम्स होंगे गाइस तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सिंपल तरीका, लेकिन एक अच्छा तरीका, जिसके कारण आप जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करोगे वहाँ से आपको इस टाइप के अच्छे अच्छे मोमेंटम मिल जाएंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो में आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये दोनों चीज़ें मिला के आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी अच्छे से काम करने वाले हैं। चलिए देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी है वो है ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करें तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। मतलब भी अगर ट्रेंड अप साइड में है, जिगजैग में अगर हम देखें ट्रेंड अगर अप साइड में है, जो कि मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाने वाला हूँ, तो अगर अप साइड में है और अगर हम इसमें बाइंग के ट्रेड ढूंढे तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर ट्रेड्स हमारे ज़्यादातर एसएल नहीं खाएंगे। वैसे ही अगर ट्रेंड डाउन ट्रेड में है और अगर हम इसके अंदर सेलिंग के ट्रेड ढूंढे तो इसके अंदर एसएल जाने के चांसेस जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमको ट्रेड जो करना है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में करना है। और सेकंड जो चीज़ है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो एक सिंगल लाइन ना होते हुए एक एरिया होता है। ये एरिया में प्राइस जाती है, मतलब समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है, प्राइस जाएगी और यहाँ से नीचे फॉल हो जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी, ये एरिया से फॉल हो जाएगी। जब भी दो पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि चलिए एक शायद एक रेजिस्टेंस है, और थर्ड टाइम यहाँ ट्रेड करने को जाते हैं और यहाँ हमारा एसएल हो जाता है। ये जो ट्रेडिंग की मेथडोलॉजी है ये थोड़ी सी गलत है। वैसे ही सपोर्ट के लिए होता है कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे जाके प्राइस नीचे जा रही है, एरिया में आ रही है, यहाँ से बाउंस कर रही है, तो इसको हम सपोर्ट बोल लेते हैं। और जब हमको मिनिमम दो पॉइंट मिल जाते हैं इसको हम सपोर्ट समझ के थर्ड टाइम या फिर फोर्थ टाइम ट्रेड करने जाते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर एसएल फेस करना पड़ता है। अभी थर्ड टाइम कभी कभार काम कर जाता है लेकिन फोर्थ टाइम फिर से कभी ना कभी फेल हो जाता है। इसी कारण इसके अंदर ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिएगा क्या होता है ना, मैं जो मेथडोलॉजी आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कोई भी सपोर्ट जो होता है, सॉरी, कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है, ये रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक हो जाता है, मतलब हमको पता है कि यहाँ पे दो बार अगर रिजेक्शन आ गया है तो शायद ये रेजिस्टेंस है। ये जब रिजेक्शन ये जब एरिया ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद जब भी ये एरिया में आएगा तब हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी रेजिस्टेंस का एरिया जो होता है ये ब्रेक होने के बाद हम इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं। अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड का ही होना चाहिए। वैसे ही अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो ये रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक हो जाता है तब हम इसके अंदर सिर्फ सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला है। अभी देखिएगा ये टेक्निक में क्या हो रहा है ना कि हमको डायरेक्टली फर्स्ट एरिया ही मिल जाता है जहाँ से हम ट्रेड कर पाएंगे। मतलब ही अगर कोई सपोर्ट है तो इसको हम देखते हैं सेकंड या फिर थर्ड टाइम के टच पे जब हम इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये एरिया ब्रेकआउट हो जाता है तब हम इसको क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता था कि पहले सपोर्ट था जो कि अभी ब्रेक हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। वैसे ही अगर कोई रेजिस्टेंस का एरिया है वो अगर क्लियरली ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद ये जो एरिया है ये सपोर्ट का काम करेगा। चलिए और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, फिर मैं आपको इसको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल है। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड ढूंढिए, और बड़े टाइम फ्रेम में भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढिए और उसका ब्रेकआउट होने के बाद जब भी वो रिटेस्ट करने आता है उस वक्त उसको ट्रेड कीजिए। देखिए वैसे और एक बात, जो प्राइस होती है, मतलब भी जो चार्ट्स होते हैं ये फ्रैक्टल होते हैं नेचर में। मतलब भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखोगे तो वो छोटे टाइम फ्रेम के साथ मैच करते ही करते हैं। इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम्स स्टॉक्स में बराबर हो तो छोटे टाइम फ्रेम के और बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स मैच करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। वरना जो प्राइजेस होती है, जो पैटर्न्स या फिर चार्ट्स होते हैं ये फ्रैक्टल होते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम में आपको नज़र आने वाला है वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी नज़र आने वाला है। मतलब भी अगर आप वीकली पे कोई चीज़ ट्रेड करते हो तो उसी स्ट्रक्चर से आप छोटे टाइम फ्रेम में भी उसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर इसके अंदर हम एग्जांपल देखें तो रैंडमली एक आयशर मोटर्स उठा लेते हैं। आयशर मोटर्स को देखिए,
देखिए बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये आप चार्ट्स को रीड कर, जितने ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको इजी होता जाएगा। ये देखिए क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हो गया। फिर से देखिए ये लेवल पे आने के बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी देखिए अगर प्राइस आगे पीछे फिर से ये लेवल को ब्रेक कर देती है, ये लेवल को ब्रेक कर देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। मतलब ये क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया, फिर से सपोर्ट का काम कर रहा है। सो इसके अंदर आप एक और अच्छी चीज़ जो ऐड कर सकते हो आपको आपकी ट्रेडिंग मोर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, तो वो है कि आप इसके अंदर एक कोई एंट्री के क्राइटेरियाज फिक्स कर दीजिए। मतलब ये अगर लेवल पे आता है और कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बनते हैं तब आप उसको ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर भी मैंने कोई डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए तो डू कमेंट, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेके आ सकूं। और लाइक्स विल बी अप्रिशिएटेड गाइज। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कोई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। और ये वीडियो में बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।